सहृदयी ग्रंथ तुझे वंदन, सहृदयी ग्रंथ तुझे वंदन, सहृदयी ग्रंथ तुझे वंदन। सहजानंद स्वामी महाराज की जय। सहृदयी प्रकरण 4 सेवा, पेज नंबर 84। ધન્ય હો મહારાજ અને ગુણાતીત સ્વરૂપોને કે એમણે સેવાનું સાકાર રહસ્ય આપણને મૂર્તિમાન દેખાડ્યું. अपने वर्तन से સાંખ્ય અને યોગ બંનેની સેવા ધર્મમાં પૂર્ણાહુતિ કરી દીધી. सांख्य અને योग धर्म योग બંનેની સેવા ધર્મમાં सेवा પૂર્ણાહુતિ કરી धर्म દીધી. सेवा के अंदर सांख्य भी आ जाता है या योग भी आ जाता है। और वो सारी सेवा करा करा करके सांख्य और योग सिद्ध करा दिया एक साथ। ભક્તોની સેવા ભગવાનના ભાવથી થાય ત્યાં योग પૂરો થઈ ગયો. किस तरह एक साथ करा दी कि भक्तों की सेवा मैं भगवत स्वरूप संत या साक्षात महाराज की सेवा कर रहा हूँ, ऐसी भावना से। हाँ, जैसे मैंने एक बार नहीं कहा कि मोहन स्वामी ने बताया था कि सुबह तिलक करो, हाँ, तो चांदला बाजू में बैठे हुए भगत को ये योगी जी महाराज को तिलक कर रहा हूँ, योगी जी महाराज को चांदला कर रहा हूँ, योगी जी महाराज को टीका कर रहा हूँ, ऐसी भावना से करो। वो टीका योगी जी महाराज को पहुँचता है। हाँ, ऐसे आस्तिक भाव से हाँ, हम करते तो हैं, पता नहीं ऐसे कहीं टीका थोड़ा पहुंच जाता है। ऐसे नास्तिक भाव से नहीं करते, करते भी हैं, मन में तर्क वितर्क होता है। इसलिए काका जी कहते थे, मैंने पहले भी बताया था कि तुम लोग श्रद्धालु नास्तिक हो। हाँ, ભક્તો સિવાય કોઈ ચીજ ऐसा नहीं। इसी का एग्जाम्पल देते हुए काका जी ने बताया था, बॉम्बे में एक बार बारिश नहीं गिर रही थी, हाँ, तो इसके लिए स्पेशल धुन रखी थी हॉल के अंदर। काका जी भी वहाँ गए थे। सभा पूरी हुई, फिर कहते हैं आप लोगों ने और मैंने सबने धुन तो करी, लेकिन बारिश तो गिरेगी नहीं। तो सब विचार में पड़ गए कि ये महाराज ने कैसे आशीर्वाद दिए, धुन करी और बारिश गिरे नहीं। तो कि ये मैं नहीं कहता, लेकिन आपका वर्तन दिखाता है। अगर आपको पूर्ण श्रद्धा होती कि बारिश गिरने वाली है, तो आप छाता लेके आते। हाँ, फिर अपना छाता दिखा के कहा कि देखो मैंने ये श्रद्धा रखी है, तो मैं छाता लेके आया। इसलिए कि धून करो तो संपूर्ण श्रद्धा से करो, संपूर्ण विश्वास से करो कि मैंने धून करी है, महाराज ने सुनी है और महाराज मेरी फेवर में रिप्लाई देंगे ही देंगे। ભક્તો સિવાય કોઈ ચીજ વાલી ન રહે ત્યાં સાંખ્યનો અંત આવી ગયો. भक्त सिवाय કોઈ ચીજ વાલી ન રહે. महाराज भगवान
भक्तों, संत और भगवती, तीन के सिवा किसी चीज़ के साथ हमारी यारी ना रहे, हमें कोई और ज़्यादा प्रिय ना रहे, हम इनसे ज़्यादा कोई हमें खींच ना जाए। भगवान, सत्संग और मंदिर, इसके सिवा हमें कोई जगह पे बंधन ना रहे। फ्री भी होवे तो ऐसा ना हो कि चलो क्रिकेट देखें, कि चलो पिक्चर देखने चले जाएं, चलो ड्रामा देखने चले जाए। सीधे पाँव उठ के मंदिर की तरफ ही मुड़े, वो हमारी सच्ची प्रीति है। माने वो सब ऑटोमेटिक हो गए। આમ જગતમાં ને જીવનમાં રહેતા રહેતા અક્ષરધામનું સુખ ભોગવતા થઈ જઈએ भगवान और सत्संग मिले हो तो इनके साथ जगत में और जीवन में रहते हुए, संसार में रहते हुए भी हमें अक्षरधाम का सुख यहीं पे मिल जाएंगे। हमें अक्षरधाम के सुख के लिए मर के नहीं जाना है, जीते जी हम अक्षरधाम का सुख अनुभव कर पाएंगे, मान पाएंगे और दूसरों को भी दिलवा पाएंगे, दे पाएंगे। તે અર્થે કરવાની સાધનાનું રહસ્ય સેવા ધર્મમાં બતાવી દીધું। ये प्राप्त करने का मर्म सेवा में रखा हुआ है कि भगवान के भक्तों की ही हम सेवा भगवान के भाव से जो करे तो ये सार्थक बन जाती है। भगवान के भाव से मतलब जैसे मैंने अभी बताया वैसे उसको टीका भी करें। मैं बापा को टीका कर रहा हूँ, स्वामी जी को टीका कर रहा हूँ, काका जी को टीका कर रहा हूँ, पप्पा जी को टीका कर रहा हूँ, साहेब को टीका कर रहा हूँ। ऐसी भावना से हम सेवा करें, वो भगवान को पहुँचती है, भगवान उसे स्वीकार दे। સ્વયં સહજાનંદ સ્વામીએ વન વિચરણ દરમિયાન કૃતજ્ઞ સેવક રામની ખૂબ સેવા કરી હતી। सेवा करें, वो वचनामृत के अंदर पूरा वचनामृत है। અને કાઠિયાવાડમાં લોજની ધરતી પર પગ મૂકતાની સાથે જ સેવા ધર્મ સ્વીકારી સદગુરુ મુક્તાનંદ સ્વામી, સદગુરુ રામાનંદ સ્વામી વગેરેને રાજી કર્યા। राजी कर देता है। सेवक राम की सेवा तो करी, लेकिन काठियावाड़ गए तो मुक्तानंद स्वामी के दर्शन देख करके मुक्तानंद स्वामी और महाराज की सेवा में लग पड़े। એ ઇતિહાસ આપણે સૌ જાણીએ છીએ। રસોઈ માટે લાકડા અને છાણા વીણવા જવું, મંદિરની સાફ સૂફી કરવી, ये सारे सेवा के अलग अलग प्रकार बताए। उस समय चूल्हे के अंदर लकड़ियाँ डालते थे, तो गांव के अंदर लकड़ियाँ लेने हर एक के घर से एक एक दो दो लकड़ियाँ लेके वो भारा उठा के सेवा करने जाते थे। दूध लेने जाते थे, छाछ लेने जाते थे। ખેતરમાં શાકભાજી લેવા જવું, खेत के अंदर से सब्जी लेने जाते थे, बाजार में से अब की तरह नहीं आती थी। સંતોના કોપીન ધોતિયા વગેરે ધોવા, हाँ, संतों के कपड़े पुराने जो हो, मैले हुए हो, वो सब धोना। વાસણ ઘસવા, हाँ, बर्तन मांजने।
હરિભક્તોની સરભરા કરવી, हरिभक्तों की आवभगत करनी, इसको पानी देना, नींबू का शरबत पिलाना, चाय पिलानी, कॉफ़ी पिलानी, छाछ पिलानी, વગેરે અનેક પ્રકારની સેવામાં નીલકંઠ વર્ણીએ પોતાની કૃશ કાયાને घसीना। हाँ, नीलकंठ वाले इस सेवाओं, सारी सेवाओं के अंदर अपने आप को घिस दिया था। ચંદનની જેમ ઘસી નાખી હતી। हाँ, चंदन की भांति घिस डाली थी। ત્યારબાદ સદગુરુ ગુણાતીતાનંદ સ્વામી, उसके बाद गुणादान स्वामी, ભગતજી મહારાજ, જાગા સ્વામી, जगा स्वामी, अदाश्री, શાસ્ત્રીજી મહારાજ, યોગીજી મહારાજ, એ બધા જ और ગુણાતીત काका जी, પુરુષોએ पप्पा जी, स्वामी जी, इन्होंने भी तत्कालीन भक्तों की इसी ऐसी सेवा करके, हाँ, वो जिस प्रकार राजी हो इसका महात्म्य समझ करके इनकी सेवा करी है। એ બધા જ ગુણાતીત પુરુષોએ પોતાના જીવનમાં આ જ ધર્મ સ્વીકાર્યો છે। યોગીજી મહારાજને મન તો સેવા એ જ આરામ હતો। बापा को कोई कहे आप थक जाओगे बापा, तो कह नहीं मैं तो सेवा करूँगा तो मुझे आराम मिल जाएगा। સેવા એ જ આરામ હતો, आराम होता, વિશ્રામ હતો, જીવન હતું। जीवन होता, वही इनकी लाइफ थी। योगी जी महाराज के लिए बोला जाए सेवा मूर्ति योगी महाराज। हाँ, પ્રાણ હતો। प्राण होता। શબ્દોની શૃંખલા અને વાણીનો પ્રવાહ પણ જ્યાં થંભી જાય, બુદ્ધિની ગણતરીઓ અને મનની કલ્પના પણ જ્યાં પહોંચી ન શકે, हाँ, એ કક્ષાએ જઈને સ્વામી બાપાએ सेवा करी છે। ગુણાતીત સમાજની અપ્રતિમ સેવા કરી છે। और तब ये समाज पूरा आज पुलकित नज़र आता है, वो योगी जी महाराज की सेवा के बदौलत, क्योंकि इनसे सेवा कर कर करके पूरे समाज को संभाला, पूरे समाज की सेवा करी। हाँ, और इसी कारण ये समाज इनका कदरदान हो करके आज स्वामी जी, काका जी, पप्पा जी, साहेब जो भी कहें वो कुर्बान करने के लिए तैयार है। कोई कहें साधु करना है तो कोई ना नहीं कर पाएगा। क्यों कि स्वामी जी का, काका जी का, पप्पा जी का ऐसे स्वरूपों का ऑब्लिगेशन इनको ख्याल है। કોઈ પણ પ્રકારની અપેક્ષા રહિતની સેવા જ પોતાનું પરમ ગૌરવ જાણનાર અને તેમાં જ આનંદ માણનાર, हाँ, सेवा करना उसमें ही अपना गौरव समझे, उसमें ही अपना सम्मान समझे कि ओहो मुझे सेवा मिली, अहो भाग्य है मेरा। हम सेवा से भागते हैं कि कहीं अपने को रोक न ले, सेवा में एंगेज न कर दे। उसके बजाय वो आगे आके कर मुझे सेवा मिले, वो मेरा सम्मान है। हाँ, जैसे कोई हार पहनाना हो और हम आगे चले जाए, इसी तरह सेवा की डिस्ट्रीब्यूशन होती हो, सेवा सौंपनी होती हो तो आगे रहे, ताकि स्वामी की मेरे पे नज़र पड़े और मुझे भी सेवा दे। ગુરુ હરિ યોગીજી મહારાજની સેવા ભક્તિ પર ગ્રંથોના ગ્રંથો લખીએ તોય ઓછા પડે। अच्छा, योगी जी महाराज ने इतने हद तक इतनी सारी सेवा करी है कि स्वामी, ये काका जी कहते हैं या स्वामी जी ने लिखा है, ये कहते हैं कि योगी जी महाराज की सेवा भक्ति के ऊपर लिखने बैठ जाए तो किताबों की किताब लिख जाए।
જૂનાગઢ મંદિરે ગુરુ શિષ્યની એક અનોખી આત્મીયતાના નાતે બાપાએ મંદિરના ચોકનો એક ખૂણો બતાવી પરમ પૂજ્ય સ્વામીજીને દંડવત કરવા કહ્યું. उस समय मैं भी था. हाँ, हम पंचतीर्थी में निकले थे, जूनागढ़ गए हूँ, तो वहाँ एक कॉर्नर में पत्थर रखा हुआ था. स्वामी ने कहा यहाँ दंडवत करो, तो सब विचार में पड़ गए. स्वामी जी ने पूछा कि यहाँ क्यों दंडवत करना है, तो कि मैं सेवा में से फारूक होता तो यहाँ आके बैठता, और सबको पता होता था कि योगी की ज़रूरत हो तो यहाँ मिलेगा, मुझे ढूंढना ना पड़े. हाँ, और आसानी से मुझे वो सेवा मिल जावे, ढूंढने वाले को परिश्रम ना पड़े, इसलिए यहाँ बैठा रहता है. ये जगह है, देखो ये. और हम होवे तो कि भाई ऐसी जगह पे बैठो तो बार बार अपने को उठा के सेवा में ना ले जाए. हाँ, पर ये सामने से कूद पड़े कि मुझे सेवा में ले जावे, ऐसी जगह पे मैं बैठूं. हाँ, પ્રસાદીના આવા કોઈ સ્થળે તો બાપા સામાન્યતઃ પ્રથમ પોતે જ દંડવત શરૂ કરી દેતા. यहाँ बापा ने दंडवत नहीं करा. हाँ, तो सबको हुआ कि ऐसा कौन सा प्रसादी का स्थल है जहाँ बापा दंडवत नहीं करते और हमें दंडवत करने को कहा. और तब स्वामी जी ने पूछा तो बापा ने ये रिप्लाई दिया था कि यहाँ मैं बैठता था. પ્રથમ પોતે જ દંડવત શરૂ કરી દેતા અને પછી સેવકોને કહેતા અહીં દંડવત કરો, મહારાજ અહીં બેસતા વગેરે. જ્યારે અહીં બાપાએ પોતે દંડવત ન કર્યા પણ પૂજ્ય સ્વામીજીને દંડવત કરવાનું કહ્યું એટલે સ્વામીજીએ વિસ્મય પામતા પૂછ્યું, બાપા આ સ્થાનની વિશિષ્ટતા શી છે? इस स्थान की महिमा क्या है? ભક્તિભાવની વિનમ્રતાથી બાપા બોલ્યા, હું અહીં કાયમ બેસતો હું. मैं यहाँ बैठता था. जब जूनागढ़ में था तो मैं यहाँ बैठता, सेवा में से फ्री हो जाऊँ तो यहाँ के ही बैठता, जगह बदलता नहीं. और हर एक को पता होगा कि जोगी फ्री होगा यहाँ मिल जाएगा. બધાને જ ખબર હોય કે જોગી અહીં હશે. જ્યારે કોઈ સંત પાર્ષદ કે હરિભક્તને મારી જરૂર પડે ત્યારે મને અહીંથી બોલાવીને ઉઠાડી જતા. हाँ, उठा के सेवा में ले जाता. અને જ્યારે હું અહીં ન હોઉં ત્યારે બધા સમજી જતા कि एक और सेवा में लगा है. કે જોગી ક્યાંય કોકની સેવામાં રોકાયેલા હશે. કામમાંથી પરવારું એટલે અહીં જ આવીને બેસી જાઉં, જેથી મને કોઈ જગ્યાએ ગોતવા પડે નહીં. ગોતવો પડે, મને ઢૂંઢના ના પડે. આવું અનુપમ સેવાનું દર્શન આધ્યાત્મિક ઇતિહાસના પાને અન્ય કોઈએ કરાવ્યું હશે કે કેમ એ એક પ્રશ્ન છે. सहृदयी ग्रंथ तुझे वंदन, सहृदयी ग्रंथ तुझे वंदन, सहृदयी